नमस्कार, जालवाल क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं संदीप कुमार उपस्थित हूँ आपके सामने पशु परिचर परीक्षा 2024 का मॉडल टेस्ट पेपर लेकर। आज की क्लास में हम पशु परिचर परीक्षा 2024 के मॉडल टेस्ट पेपर में राजस्थान जीके, विज्ञान और पशुपालन 3 in 1 मॉडल पेपर नंबर 6 के महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। ये सभी प्रश्न पशु परिचर परीक्षा 2024 व राजस्थान संबंधित समस्त प्रकार के कंपटीशंस व प्रतियोगिताओं परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक बार इनका अध्ययन अवश्य करें। 1 से 200 तक के प्रश्नों का अध्ययन हमने मॉडल पेपर नंबर 1, 2, 3, 4 और 5 में कर लिया है, जिनको आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक या चैनल पेज के माध्यम से अध्ययन कर सकते हो। जब दो विभिन्न नस्लों को आपस में संकरण कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी में पिता के कितने प्रतिशत लक्षण आ जाते हैं? इसका राइट ऑप्शन है बी, 50%। राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे? हीरालाल शास्त्री, टीकाराम पालीवाल, जयनारायण व्यास, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो निर्वाचित यानी जिसका चुनाव द्वारा चयन किया गया हो, उस मुख्यमंत्री का क्या नाम था? ऑप्शन बी, टीकाराम पालीवाल। वर्तमान राजस्थान निर्माण की प्रक्रिया कब पूर्ण हुई? अर्थात राजस्थान का जो वर्तमान स्वरूप है वो कब अस्तित्व में आया? इसका राइट ऑप्शन है डी, 1 नवंबर 1956 को। राजस्थान निर्माण की प्रक्रिया शुरू कब हुई थी? 18 मार्च 1948 को। और समाप्त कब हुई? 1 नवंबर 1956 को। राजस्थान निर्माण की प्रक्रिया किसमें? राजस्थान में कितनी रियासतें थी? 19 रियासतें और 3 क्या थे? ठिकाने। निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है? तो बताइए कौन सा उदाहरण भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है? इसका राइट ऑप्शन है डी, कोका कोला पेय में नमक डालने पर गैस का निकलना। मोमबत्ती का जलना निम्न में से किस प्रकार का परिवर्तन है? तो बताइए मोमबत्ती जलती है तो उसमें किस प्रकार का परिवर्तन होता है या किस प्रकार की विक्रियाएं होती हैं? रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन, रासायनिक भौतिक दोनों परिवर्तन, इनमें से कोई नहीं। अर्थात मोमबत्ती का जलना किसका उदाहरण है? रासायनिक और भौतिक परिवर्तन दोनों का उदाहरण है। चिपको आंदोलन किस रियासत में हुआ था? बताइए तो चिपको आंदोलन है राजस्थान के कौन सी रियासत में हुआ था? इसका राइट ऑप्शन है ए, मारवाड़ रियासत में। मारवाड़ क्षेत्र में महाराजा बेसिंग ने पेड़ काटने का आदेश दे दिया था, तो अमृता देवी विश्नोई के नेतृत्व में 363 लोगों ने अपना बलिदान दिया था पेड़ों को बचाने के लिए। और उनकी स्मृति में मारवाड़ में खेजड़ली मेले का आयोजन होता है। परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, प्रत्येक ऑप्शन में अलग अलग प्रश्नों को कवर किया गया है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है, अर्थात कौन सा युग्म असंगत है? खानवा का युद्ध कब हुआ था? 1527 ईस्वी में। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में। तराइन का द्वितीय युद्ध 1191 ईस्वी में। पानीपत का तीसरा युद्ध या तीसरी लड़ाई 1761 में। इसमें ऑप्शन सही सुमेलित नहीं है, ऑप्शन सी। तराइन का द्वितीय युद्ध है वो कब हुआ था? 1192 ईस्वी में। सीधे शिशु को जन्म देने वाले जंतु क्या कहलाते हैं? तो बताइए वे जंतु जो सीधे अंडे नहीं देकर बच्चों को जन्म देते हैं वे क्या कहलाते हैं? इसका राइट ऑप्शन है सी, जरायुज। जो जंतु अंडा देते हैं वे कहलाते हैं, अर्थात वे जंतु जो बच्चा पैदा नहीं करते सीधा और अंडे देते हैं। इसका राइट ऑप्शन है बी, अंडज। घास की वह प्रजाति जो पश्चिम राजस्थान में प्रमुखता से पाई जाती है, तो बताइए निम्न में से कौन सी घास की प्रजाति है जो पश्चिम राजस्थान में प्रमुखता से पाई जाती है? यहाँ पर घासों के वैज्ञानिक नाम दिए हुए हैं। इसका राइट ऑप्शन है डी, लेसुरस सिंडिकस। इसको सामान्य स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? सेवण घास। ये सेवण घास प्रोटीन से युक्त होती है। जो गोडावण पक्षी है उसके प्रजनन स्थल के लिए उपयुक्त मानी जाती है और इसे घासों का राजा भी कहते हैं। निम्न में गाय की नस्लों में किसका मूल स्थान राजस्थान में माना जाता है? तो बताइए 4 गाय की नस्ल दी हुई है, इन गायों की नस्ल में से कौन सी नस्ल है वो राजस्थान की मूल नस्ल मानी गई है या जिसका मूल स्थान राजस्थान है? इसका राइट ऑप्शन है बी, राठी नस्ल को। प्रमुखता से पश्चिमी राजस्थान है
उन क्षेत्रों में अधिक पाई जाती है। इसे राजस्थान की क्या कहते हैं, कामधेनु भी कहते हैं। यहाँ पर थार पारकर गाय है, इसका मूल स्थान कहाँ माना जाता है, सिंध प्रदेश जो पाकिस्तान में स्थित है। जो मालवी नस्ल है इसका प्रमुख क्षेत्र माना जाता है मध्य प्रदेश का मालवा क्षेत्र। गिर नस्ल है इसका मूल स्थान माना जाता है काठियावाड़ जो गुजरात में स्थित है। सीमेन में यदि शुक्राणुओं की गति क्या है, प्लस 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 यानी 4+ से इंगित है तो शुक्राणु की स्थिति होगी। तो बताइए अगर शुक्राणु की गति 4+ में है तो शुक्राणु की स्थिति किस प्रकार की होगी। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, यानी सीमेन में 80% से अधिक क्या होंगे, शुक्राणु होंगे। एक गाय में अंडाणु उसकी जनन इंद्रियों में कितने घंटे तक जीवित रहता है। तो बताइए इसका राइट ऑप्शन है डी 120 घंटे। केंद्रीय पशुधन प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है। तो बताइए कौन से स्थान पर केंद्रीय पशुधन प्रजनन केंद्र स्थित है। इसका राइट ऑप्शन है डी सूरतगढ़ जो गंगानगर जिले में स्थित है। यहाँ पर थार पारकर गाय की नस्ल है उस पर शोध कार्य किया जाता है। कुंभलगढ़ के दुर्ग का सबसे ऊंचा भाग क्या कहलाता है। राजसमंद जिले में स्थित कुंभलगढ़ दुर्ग है, उसमें जो छोटा दुर्ग बना हुआ है सबसे ऊंचाई पर है, उस दुर्ग को क्या कहते हैं। उसका राइट ऑप्शन है बी कटारगढ़ दुर्ग। और कुंभलगढ़ के दुर्ग का निर्माता कौन है, महाराणा कुंभा। उस धातु का नाम बताइए जिसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। तांबा, एल्युमिनियम, सोना, सोडियम। तो बताइए निम्न में 4 धातु हैं, इसमें किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। इसका राइट ऑप्शन है डी सोडियम। निम्न में से कौन सी धातु केरोसिन तेल में संग्रहित की जाती है, अर्थात कौन सी धातु है जिसे केरोसिन तेल में रखा जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन है सोडियम। सोडियम एक ऐसी धातु है वायु में उपस्थित नमी होती है जिसके कारण यह आग पकड़ लेता है, इसलिए इसे केरोसिन तेल में रखा जाता है। पिछोला झील का निर्माण किसके काल में हुआ था। तो बताइए उदयपुर में स्थित जो पिछोला झील है उसका निर्माण किस राजा के शासनकाल में हुआ था। इसका राइट ऑप्शन है सी राणा लाखा। और पिछोला झील है कौन से जिले में स्थित है, उदयपुर जिले में। लू क्या है, तो बताइए राजस्थान में लू क्या है। इसका राइट ऑप्शन है सी। गर्मियों में जो स्थानीय गर्म हवाएं चलती हैं उन्हें क्या कहते हैं, लू कहते हैं। और लू का प्रकोप राजस्थान में सबसे ज्यादा किस क्षेत्र में होता है, पश्चिमी क्षेत्र में। यहाँ पर गर्म हवाओं के साथ धूल भरी आंधियां भी चलती हैं। हैरी डिसेबिलिटी को किससे प्रदर्शित करते हैं। तो बताइए किस प्रतीक चिन्ह से हैरी डिसेबिलिटी को प्रदर्शित करते हैं। इसका राइट ऑप्शन है ए H2 से। किस प्रजनन पद्धति में नई नस्ल पैदा की जाती है। तो बताइए कौन सी जो प्रजनन पद्धति होती है उसमें नई नस्ल पैदा होती है। इसका राइट ऑप्शन है बैक क्रॉसिंग। बोलस क्या है, बोलस है आहार से संबंधित है, यानी हम भोजन को ग्रहण करते हैं तो भोजन में अलग अलग प्रकार के एंजाइम मिलते हैं, उसके बाद भोजन अलग अलग स्वरूप में होता है। तो बताइए बोलस क्या है। इसका राइट ऑप्शन है डी। लार द्वारा नम और चबे हुए भोजन की लुगदी को क्या कहा जाता है, बोलस कहा जाता है। निम्न में से कौन सा कार्य बड़ी आंत का नहीं है। हमारे शरीर में उपस्थित अंग बड़ी आंत है, बताइए कौन सा कार्य नहीं करती है। पोषकों का अवशोषण, जल का अवशोषण, मल को नरम करने के लिए श्लेष्मा का स्रावण, मलाशय में मल का अस्थायी संग्रहण। इसमें बताइए कौन सा कार्य नहीं है बड़ी आंत का। इसका राइट ऑप्शन है ए, पोषकों का अवशोषण नहीं करती है। केवला देव राष्ट्रीय उद्यान जो भरतपुर में स्थित है को किस वर्ष में यूनेस्को ने विश्व प्राकृतिक धरोहर घोषित किया है। तो बताइए जो भरतपुर जिले में केवला देव राष्ट्रीय उद्यान है, घना पक्षी विहार है, उसको कब विश्व प्राकृतिक धरोहर घोषित किया यूनेस्को ने। इसका राइट ऑप्शन है बी 1985 में। केसरबाग वन्य जीव क्षेत्र स्थित है। तो बताइए केसरबाग वन्य जीव क्षेत्र है वो कौन से जिले में स्थित है। उदयपुर में, बांसवाड़ा में, भीलवाड़ा में, धौलपुर में। परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। इसका राइट ऑप्शन है डी, धौलपुर जिले में। मानव आंख में कौन सा लेंस होता है।
तो बताइए हमारी जो आंखें होती हैं उनमें कौन सा लेंस होता है, अवतल होता है, उत्तल होता है, या और कोई अन्य लेंस होता है? इसका राइट ऑप्शन है बी, उत्तल लेंस। जब नींबू को पानी से भरे कांच के गिलास में रखा जाता है वह अपने वास्तविक आकार से बड़ा प्रतीत होता है, ये किस घटना के कारण होता है? तो बताइए कांच के गिलास में रखा हुआ नींबू बड़ा दिखाई देता है, ये प्रकाश की किस घटना के कारण होता है? इसका राइट ऑप्शन है सी, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। कंवर सेन द्वारा राजस्थान नहर की शुरुआत की गई वर्ष में? तो बताइए कंवर सेन द्वारा राजस्थान में नहर की शुरुआत कौन से वर्ष में की गई थी? इसका राइट ऑप्शन है डी, 1958 में। परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन, निम्न में से कौन सा सिंचाई परियोजना और जिला सम्मिलित नहीं है? बैंथली परियोजना है वो 12 में, इंदिरा लिफ्ट परियोजना गंगानगर में, बांकड़ी परियोजना जालोर में, भीमलत परियोजना बूंदी में। इसमें सही सम्मिलित नहीं है ऑप्शन बी। जो इंदिरा लिफ्ट परियोजना है वो गंगानगर में नहीं है, बल्कि कौन सी जिले में है? करौली जिले में। और कौन सी नदी पर है? चंबल नदी पर है। फेफड़ों की कार्य क्षमता किससे मापी जाती है? इसका राइट ऑप्शन है बी, स्पाइरोमीटर में। आपको हमारे द्वारा बताया जा रहा कंटेंट या मॉडल टेस्ट पेपर पसंद आ रहा हो तो हमारे जालवाल क्लासेज टेलीग्राम चैनल व यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। जालवाल क्लासेज यूट्यूब चैनल पर राजस्थान भूगोल व इतिहास के निम्न टॉपिकों पर विस्तृत एवं व्याख्यात्मक प्रश्न उपलब्ध हैं, जिनको आप चैनल पेज के माध्यम से अध्ययन कर सकते हो। श्वसन एक प्रक्रिया है, तो बताइए जो श्वसन की जो क्रिया होती है वो किस प्रकार की क्रिया का उदाहरण है? इसका राइट ऑप्शन है ए, भौतिक क्रिया का। निम्न में से राजस्थान की प्रथम पवन ऊर्जा परियोजना कौन सी है? तो बताइए राजस्थान में प्रथम पवन ऊर्जा परियोजना कौन सी थी? इसका राइट ऑप्शन है ए, अमर सागर पवन ऊर्जा परियोजना। और कौन सी जिले में स्थित है? जैसलमेर जिले में। राजस्थान की दूसरी पवन ऊर्जा परियोजना कौन सी थी? देवगढ़, जो कौन से जिले में स्थित है? प्रतापगढ़ जिले में। नगरी जिसका प्राचीन नाम मध्यमिका था किस जिले में स्थित है? तो बताइए किस जिले में स्थित है? इसका राइट ऑप्शन है ए, चित्तौड़गढ़ जिले में। थनैला रोग का कारण है, पशुओं में होने वाला थनैला रोग है, उसका प्रमुख कारण क्या है? इसका राइट ऑप्शन है डी, स्ट्रेप्टोकोकस जीवाणुओं के कारण है। जीटीवी का पूरा नाम, पशुओं में काम में ली जाने वाली वैक्सीन जीटीवी का पूरा नाम क्या है? इसका राइट ऑप्शन है ए, गोट टिश्यू वायरस वैक्सीन। परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तारागढ़ का किला है वो अजमेर में, जयगढ़ का किला जयपुर में, कीर्ति स्तंभ जयपुर में, मेहरानगढ़ का किला जोधपुर में। इसमें सुमेलित नहीं है ऑप्शन सी। कीर्ति स्तंभ है वो जयपुर में स्थित नहीं है, बल्कि कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? एक तरफ किला है, दूसरी तरफ उसका निर्माता है। बटनेर किले का निर्माता कौन था? भूपत, राजा भूपत। मेहरानगढ़ किले का निर्माता राव जोधा, असलगढ़ किले का निर्माता महाराणा कुंभा, और गागरोन दुर्ग का निर्माता उदय सिंह। इसमें सही नहीं है ऑप्शन डी, क्योंकि गागरोन दुर्ग है उसका निर्माता कौन था? डोड राजपूत राजा बीसल देव। निम्न में से रासायनिक परिवर्तन के लिए असत्य कथन है, तो बताइए कौन सा कथन रासायनिक परिवर्तन के संदर्भ में असत्य है? इसके साथ ऊर्जा में परिवर्तन होता है, ये सही है। ऊर्जा का आंतरिक संगठन में परिवर्तित होता है, ये भी सही है। और रासायनिक अभिक्रिया में नए उत्पाद का निर्माण होता है, ये भी सही है। लेकिन इसमें गलत कौन सा है? ये उत्क्रमणीय परिवर्तन है। जबकि रासायनिक परिवर्तन होता है वो उत्क्रमणीय परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि इसमें एक बार नया पदार्थ बनने के बाद में मूल पदार्थ नहीं बनाया जा सकता। दूध को दही में परिवर्तित करने वाले बैक्टीरिया, तो बताइए जो दूध को दही में बदल देते हैं वो कौन से बैक्टीरिया होते हैं? इसका राइट ऑप्शन है बी, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? गागरोन का किला झालावाड़ में स्थित है, मेहरानगढ़ का दुर्ग जोधपुर में, भानगढ़ का दुर्ग अलवर में, जूनागढ़ का दुर्ग हनुमानगढ़ में। इसमें सही सुमेलित नहीं है ऑप्शन डी। जूनागढ़ का दुर्ग है वो हनुमानगढ़ में नहीं है, बल्कि कौन सी जिले में स्थित है? बीकानेर जिले में। नेक्स्ट क्लास में हम पशु परिचर परीक्षा के 3 in 1 मॉडल पेपर नंबर 7 के महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे।